गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी से है और उसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया और द फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसे डिस्कस करने से पहले हमें कुछ दूसरी बातें समझनी होंगी। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्टोनिक प्लेट, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानते ही नहीं। स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक बाउल लीजिए, छोटा सा एक बाउल लीजिए और उस बाउल में आप पानी भर लीजिए। पानी भर के अब आप उसमें क्या करेंगे, उसमें 2 या 3 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, उसमें सूखी मिट्टी या आटा, जो फ्लोर था गेहूँ का आटा, वो उसमें डालेंगे। क्या होगा, आप देखेंगे वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से अब एक प्लास्टिक की शीट लीजिए, उसको उसके ऊपर स्प्रेड आउट कीजिए वाटर सरफेस के ऊपर। अब उसके ऊपर डालिए, अब क्या डालेंगे, दोबारा से फ्लोर या जो मिट्टी है ड्राई, वो आप उसमें सैंड उसके ऊपर आप फिर दोबारा से 1 चम्मच उस पर डाल दीजिए। क्या होगा, अब की बार वो नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी के और उस फ्लोर के बीच में एक हार्ड सरफेस आ गया जिसने उन दोनों का कनेक्शन नहीं होने दिया। सेम वही अर्थ के साथ है, नीचे वाटर लेकिन ऊपर लिथोस्फेयर। लिथोस दैट मीन्स कंकड़ पत्थर से बनी हुई स्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है कि पानी के साथ में उन दोनों के बीच में, जैसे आपने एक प्लास्टिक शीट से उन दोनों का कनेक्शन रोक दिया था, उसी तरीके से लिथोस के और वाटर के यानी कि हाइड्रोस के बीच में, हाइड्रोस मीन्स पानी, तो उसके बीच में एक हार्ड लेयर बन जाती है और उसको डूबने नहीं देती है। देखिए अर्थ सरफेस में जो है ये क्या है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है और उस पूरे स्ट्रक्चर में क्या है कि 7 टेक्टोनिक प्लेट्स अभी करंट में हमारे पास हैं। उनमें आपका जो है वो पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट्स है। जो अंटार्कटिक प्लेट है वो ज़्यादा आपको दिखती नहीं है, मैप में आपको ऊपर थोड़ा सा उसमें दिखेगी। अब बात आती है कि ये प्लेट्स या ये 7 थ्योरीज आई कहाँ से। देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, आपने देखा होगा, आप अगर आप प्लेन एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने प्लेन एरियाज़ में आप रहे हैं, तो आप देखेंगे दूर दूर तक मैदान है, प्लेन एरिया है। माउंटेन्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर वैलीज़ भी हैं, वहाँ पर स्लॉप्स भी हैं। डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपने देखेंगे कि चारों तरफ सैंड ही सैंड है। तो अलग अलग जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये बनते कैसे हैं, क्या ये पूरी अर्थ पहले एक ही थी? अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले क्या था, पूरी अर्थ एक साथ नहीं थी, बल्कि पूरी अर्थ में क्या था, ये अर्थ में यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट्स मान सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा एक ही लैंड एरिया था, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। तो इसमें क्या था कि जो एक लैंड एरिया है, वो जो अपर साइड वाला पोर्शन था दैट वाज कॉल्ड अंकारा, और जो डाउनवर्ड्स है दैट इज़ कॉल्ड गोंडवाना लैंड। लेकिन अलग अलग, क्योंकि काफ़ी सारे जो अर्थ के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो कोर है, मेंटल है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उनमें से किसी एक्टिविटी की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टूट गई और टूटने के बाद, ये पूरा एक ही था, ये टूट कर बिखर गया और 7 लार्ज पीसीज में डिवाइड हुआ और इसके साथ 18 स्मॉल पीसीज में ये डिवाइड हो गया। अब आपने देखा, आप कभी चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद देखा है कभी आपको सीधा सीधा टूटते हैं? नहीं टूटते हैं। उसी तरीके से ये सारे भी सही से सीधे सीधे नहीं टूटे हैं, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े ये टूटे हैं। तो ये सारी प्लेट्स हैं जो कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ये सारी हुई थी। अब इसमें देखिए हम आगे देखते हैं कि ये सारी प्लेट्स जो है ये अब चलिए टूट गई, तो अब ये अलग अलग कैसे हैं, ये पूरे में बिखर कैसे गई, एक साथ क्यों नहीं रही, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक साथ वो पूरी नहीं फैली या पूरी एक साथ नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो मूवमेंट है उन प्लेट्स का। तो बेसिकली ये पूरा मूवमेंट जो है वो 3 टाइप्स का हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन है आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ या डाइवर्जेंट मूवमेंट।
तो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट जैसे कि आपको डायग्राम में देखिए, ये आपका पूरा जो पोर्शन है ये आपका मेंटल पोर्शन है, जो आपको 6th-7th में आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। आई होप यहाँ दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, दैट मीन्स डिफरेंट साइड में जा रही हैं, अलग हट रही हैं। सो इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग जो प्लेट्स हैं, जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूवमेंट करती हैं, आपने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट क्या होता है, आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल जब एक साथ लेके आते हैं तो मैग्नेट एक दूसरे को धक्का देती है, एक दूसरे को फेंकती है। तो वही यहाँ पर होता है, इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट है। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होगा, देखिए बाउंड्री पहले क्या था, डाइवर्जेंट में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर कर रहे हैं, अलग हटा रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जैसे आप 2 मैग्नेट्स के नॉर्थ साउथ पोल्स एक तरफ लेके आएंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तेज़ी से भागते हैं और चिपक जाते हैं, आप तो उसमें इसमें स्टिक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें यही होता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार जब ये ज़्यादा प्रेशर के साथ होते हैं और ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक प्लेट अंदर चली जाती है, नीचे दब जाती है और दूसरी वाली प्लेट ऊपर हो जाती है। तो जब ये ऊपर जो प्लेट ऊपर उठ जाती है, वहाँ पर वो माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करेंगे कि वो फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन करती हैं। हमारा हिमालय बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जब टूटने के बाद में, और जो हमारी इंडियन प्लेट है, वो इंडियन प्लेट जब आगे बढ़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़ी और ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ की वजह से या कन्वर्जेंट जो मूवमेंट की वजह से जब ये आकर एशियन प्लेट के साथ में स्टक हुई, तो इसी के साथ में जो एशियन प्लेट है उसका कुछ हिस्सा नीचे चला गया और ये प्लेट जो हमारी इंडियन प्लेट थी ये ऊपर आ गई, जिससे कि हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का और होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से ना तो दूर भागती हैं ना एक दूसरे के पास आती हैं, बल्कि क्या होता है, एक दूसरे के साइड टू साइड स्लिप होकर क्रॉस आउट हो जाती हैं। तो इस तरह की होती है, ट्रांसफॉर्म कहते हैं, दैट मीन्स पास से गुजर जाने वाली। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 3 टाइप्स की यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई थी, और यही सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे में फैले हुए हैं, जबकि पहले आपको क्या बताया कि वो सब एक ही साथ एक ही प्लेस पर थे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इंडिया का फिज़िकल फीचर आपको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन हम द ग्रेट हिमालयाज़ और द न्यू फोल्ड माउंटेन को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।